आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है जेईई एडवांस 2019 का। चैप्टर का नाम पी ब्लॉक है, ठीक है। दो पैरेलल में चैप्टर चल रहे हैं, पी ब्लॉक और सॉल्यूशन, एक फिजिकल का और एक इनऑर्गेनिक का, ठीक है ना। चलिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम में पूछा है इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल रोम्बिक सल्फर बाय कंसंट्रेट HNO3 टू अ कंपाउंड विद द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज। अब भाई ये लाइन है ना, मतलब कितना वो देख रहे हो आप, मतलब कितना साथ दिया उन्होंने आपका कि उन्होंने बोल दिया हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, भैया +6, ठीक है। तो भैया ये बहुत, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन भर भर के पूछी जाती है, भर भर के पूछी जाती है कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन। कंसंट्रेट HNO3 इज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल से भी रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल से भी रिएक्ट करेगा। कंसंट्रेट HNO3 की बात कर रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा इसको। इसके क्वेश्चन जनरली रिपीट होते, मतलब इसकी रिएक्शंस, इसकी जो कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आपके सामने पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं, फिर मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। इस NCERT का क्वेश्चन था ये, इसमें रिडॉक्स का भी एक तड़का लगा हुआ है। आइए बात कर लेते हैं। तो रोम्बिक सल्फर पहले तो एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एसिड फॉर्म में। अब ये भी आपको पता होना चाहिए था भाई, NCERT का ही क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया है, जब तो आपको पता चलेगा कि आगे आने वाले एग्जाम्स में हमको क्या कंटेंट पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, मैं बार बार पी ब्लॉक के लिए ये बोलता हूँ भैया, बहुत ज्यादा कवर हो जाती है NCERT से, लेकिन याद भी तो रहनी चाहिए ना। हाँ, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे जो रोम्बिक सल्फर है वो एग्जिस्ट करता है S8 फॉर्म में। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एसिड फॉर्म में। तो उसने बोला, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो HNO3 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और बोल रहा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये कन्वर्ट करता है H2SO4 में। और आपको एक कमाल की बात मैं बता देता हूं कि भैया कंसंट्रेट HNO3 अब ऑक्सीडाइज कर दिया तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, और खुद रिड्यूस होता है NO2 में। याद कर लो, कंसंट्रेट HNO3 फिक्स है, NO2 में रिड्यूस होगा, फिक्स है ये। चाहे आप मेटल से रिएक्शन करवा रहे हो, चाहे नॉन मेटल से रिएक्शन करवा रहे हो, NO2 ही बनेगा, याद कर लो, ठीक है। मैं धीरे धीरे बहुत सारी ट्रिक्स लेके आने वाला हूं, ठीक है, लेकिन पहले मेरी प्रायोरिटी क्वेश्चन सोल्व करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेट HNO3, ये कंसंट्रेट HNO3 है, ठीक है ना। क्या किस में रिड्यूस होगा, NO2 में, फिक्स है ये, चाहे मेटल से रिएक्ट करवाओ चाहे नॉन मेटल से रिएक्ट करवाओ। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। भैया बहुत रिएक्शंस है मेटल्स में, तो है ना 3